जी, नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में। आखिरकार इसकी कट ऑफ क्या रहेगी? इस बार कट ऑफ उम्मीद से भी कम रहेगी। जी हाँ साथियों, इस बार की जो कट ऑफ है आपकी वो बहुत कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? हम आपको विस्तार से बताएंगे। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको किस प्रकार से मिलेंगे हार्ड शिफ्ट में, और सेफ स्कोर आखिरकार क्या है? गूगल डेटा आउट। साथियों, गूगल डेटा के जरिए हम आपको बताएंगे आखिरकार कट ऑफ कम क्यों जाएगी, और पूरा विश्लेषण करेंगे गूगल डेटा के आधार पर। और ऑल कैंडिडेट महासर्वे लिस्ट जारी, और महिला और पुरुषों की कट ऑफ लिस्ट जारी। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन बच्चों को भर्ती के बारे में पता नहीं है, तो मैं एक बार उन सभी बच्चों को थोड़ा भर्ती के बारे में बताता हूँ। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे आखिरकार कट ऑफ क्या रहेगी, कितने अंकों पर आपका सिलेक्शन होगा, क्या हो सकता है सेफ स्कोर। तो देखिए, आपका जो ये भर्ती आई थी उसकी जो नोटिफिकेशन जब आई थी वो आई थी 9 अप्रैल 2025 को, ठीक है। और एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे आपके 28 अप्रैल 2025, और लास्ट डेट अप्लाई करने की थी आपकी 25 मई 2025, ठीक है। और एडमिट कार्ड आपके आए थे 11 सितंबर 2025 को। और एग्ज़ाम आपका कब हुआ था साथियों? 13 सितंबर और 14 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था। और आंसर की कब आई है आपकी? 17 सितंबर 2025, ठीक है। और ऑब्जेक्शन साथियों, यदि आपको लगता है कि कोई प्रश्न हमारा गलत कर दिया गया है लेकिन हमने सही किया था, तो आप ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हो। कब तक? 21 सितंबर से 23 सितंबर 2025 तक, ठीक है ना। और देखिए, अगर मैं बात करूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पोस्ट वाइज एंड जोन वाइज वैकेंसी किस प्रकार से थी, तो देखिए, आपकी जो वैकेंसी थी पोस्ट वाइज एंड जोन वाइज तो कुछ इस प्रकार से थी। देखिए, कांस्टेबल जनरल जीडी, देखिए टीएसपी एरिया में 867, ठीक है। नॉन टीएसपी में आपकी 6,751, टोटल आपके 7,618 है, ठीक है ना। और कांस्टेबल ड्राइवर के आपके पद थे 47, ठीक है। और नॉन टीएसपी में आपके थे 412, और टोटल आपके 459, ठीक है ना। और अब मैं बात करूं साथियों, कांस्टेबल बैंड में आपके नॉन टीएसपी एरिया में आपके कितने थे? 71 पद, टोटल 71 हैं, ठीक है ना। और अब मैं बात करूं कांस्टेबल ऑपरेटर टेलीकॉम ऑपरेटर के आपके नॉन टीएसपी एरिया में आपके कितने थे? 1378, और टोटल 378 हैं, 1378 ही हैं, ठीक है ना। और कांस्टेबल ड्राइवर टेलीकॉम ड्राइवर की अगर मैं बात करूं तो नॉन टीएसपी एरिया में आपके 91 और टोटल 91 है, ठीक है। और जनरल वैकेंसी अगर मैं बात करूं तो 383, टोटल 383। तो इस प्रकार से आपकी जो हैं टीएसपी एरिया में टोटल 914, और नॉन टीएसपी में आपके 9,086 पद, और इस प्रकार से आपके टोटल हो जाते हैं कितने साथियों? आपके हो जाते हैं 10,000 प्लस पद, ठीक है ना। अब देखिए, कैटेगरी वाइज किस प्रकार से आपको इस भर्ती में आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो देखिए, जो अनुसूचित जाति एससी वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको 16% आरक्षण निर्धारित है, ठीक है, इस भर्ती में, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति एसटी वाले जो बच्चे हैं तो उनको 12%, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ओबीसी को 21% मिलेगा, ठीक है ना, इस भर्ती में। और देखिए एमबीसी एम और जो एमबीसी वाले बच्चे हैं उनको क्रीमी लेयर जो कि ओबीसी में ही शामिल हैं, ठीक है ना। एमबीसी वाले को भी 21% जो कि क्रीमी लेयर में हैं, ठीक है ना, ओबीसी क्रीमी लेयर। और अब मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इनको 10% आरक्षण मिलता है।
जो कि जनरल वाले बच्चे ही होते हैं। ये ईडब्ल्यूएस जनरल वाले बच्चों को आरक्षण मिलता है, ठीक है ना। 10% कोटा उनका अलग होता है, ठीक है। ओबीसी एससी एसटी से अलग जो कि जनरल वाले बच्चे होते हैं उनका 10% आरक्षण निर्धारित है, ठीक है ना। और जो शहरिया टीएसपी यानी कि शहरिया जो आपका ज़िला है उसमें विशेष कोटा है, ठीक है ना। और महिलाओं के लिए उनके 30% प्रत्येक कैटेगरी के लिए आरक्षण अलग से निर्धारित है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका आरक्षण निर्धारित है इसमें। अब साथियों आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से समझना है। गूगल डेटा के आधार पर हम समझेंगे आखिरकार कितने बच्चों ने आपका ये पेपर दिया, कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, सभी पर चर्चा करेंगे, फुल एनालाइज करेंगे। अच्छे से वीडियो को देखें। देखिए कुल पद थे आपके 10,000 कांस्टेबल के, ठीक है ना, 10,000 प्लस। देखिए अब इसमें कांस्टेबल सामान्य ड्राइवर और बैंड के प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में जब आपके भर्ती आई थी तो आपके थे 8,148। बाद में संशोधित कर इसे 8,531 कर दिया गया, ठीक है ना। और कांस्टेबल दूरसंचार ऑपरेटर ड्राइवर के आपके कितने थे 1,459 पद है ना, ठीक है ना, 1,469, ठीक है। अब देखिए साथियों फॉर्म भरने वाले और उपस्थिति, ठीक है ना, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितने बच्चों ने पेपर छोड़ा। देखिए कुल आवेदन हुए थे इसमें 5,24,740। देखिए 5,24,740 बच्चों ने इस फॉर्म को भरा था, ठीक है ना। उसमें से परीक्षा में शामिल हुए सिर्फ और सिर्फ 3,76,902 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। 3,76,902 बच्चों ने पेपर दिया, बाकी बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, ठीक है ना। उम्मीदवार लगभग 72% 13 और 14 सितंबर को परीक्षा में शामिल हुए, ठीक है ना। और देखिए परीक्षा में शामिल नहीं हुए जो उनकी संख्या कितनी है, देखिए उनकी है 1,47,838 1,47,838 बच्चों ने पेपर छोड़ा है, ठीक है ना। तो अपने आप में ही बहुत बड़ी संख्या है। लगभग 28% ने परीक्षा छोड़ दी। देख लीजिए साथियों 28%, 100 में से 28% बच्चों ने पेपर नहीं दिया। कोई बच्चा सेंटर पर लेट पहुंचा था, किसी बच्चे ने को तबीयत खराब थी इसलिए नहीं दे पाया, अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन 28% बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए परीक्षा का विश्लेषण करते हैं गूगल डेटा के अनुसार। साथियों आप अच्छे से समझें, ठीक है ना। अब देखिए परीक्षा आपकी कैसे हुई थी, ऑफलाइन मोड पर हुई थी। पेपर का प्रारूप किस प्रकार से था, 150 प्रश्न आपके आए थे, प्रत्येक एक अंक, ठीक है ना। और समय आपका दिया था 2 घंटे आपको, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग थी 0.25 की, जिसे हम कहते हैं 1/4 की, ठीक है साथियों। और देखिए जो बच्चे से हमने बात करी, बच्चों से बात कहीं कि देखिए 25,000 प्लस बच्चों से हमने बात की और उन बच्चों से हमने डाटा लिया गया। तो बच्चों बताइए क्या कह रहे थे कि बच्चे कह रहे थे कि सर जो पेपर था वो कठिन स्तर का था, यानी कि पेपर कठिन था, आसान नहीं था। साथियों जब भी पेपर कठिन होता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिक नीचे जाती है, कम रहती है, ठीक है ना। और देखिए कुल मिलाकर आसान से मध्य है। अब देखिए कवर किए गए विषय, देखिए तर्क, सामान्य ज्ञान, सामायिकी और राजस्थान जी के महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधान। तो इस प्रकार से आपके वो थे विषय, ठीक है ना। और देखिए अच्छे प्रयास संभावित क्या माने जा रहे हैं इस बार। देखिए शिफ्ट और सेक्शन के अनुसार अलग अलग होता है, लेकिन जिन उम्मीदवारों ने 110 से 125 अंकों को अच्छी सटीकता के साथ हल किया है उन्हें सुरक्षित क्षेत्र में माना जाता है। हालांकि इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगी, तो इससे भी कम कट ऑफ, मतलब इससे भी जो कम क्वेश्चन सोल्व किए हैं बच्चों ने उनका भी सिलेक्शन होने के 100% चांस हैं, ठीक है ना। और देखिए चयन प्रक्रिया आपकी किस प्रकार से होगी। तो चयन प्रक्रिया आपकी देखिए सबसे पहले आपका लिखित
परीक्षा होगा जो कि आप देकर आ चुके हैं। उसके बाद आपका होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी, ठीक है ना साथियों। फिर उसके बाद आपका होगा शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि पीएसटी, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल परीक्षण होगा, है ना। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए शारीरिक माप परीक्षण पीएमटी। देखिए अब मैं बात करूं सामान्य क्षेत्र उम्मीदवार, ठीक है ना। तो इनके लिए जो ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, और छाती की अगर मैं बात करूं तो 81 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब फुलाओगे आप तो ये होनी चाहिए 86 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए छाती लागू नहीं है, ठीक है। और वजन पुरुषों में लागू नहीं है, ठीक है। और महिलाओं में वजन है 47 किलो। देखिए 47.5 किलो प्रत्येक महिला में वजन होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। अधिक हो चल जाएगा लेकिन इससे 47 किलो से कम नहीं होना चाहिए वजन, ठीक है। और देखिए शहरिया जनजाति 12 जिला, ठीक है ना। शहरिया जनजाति 12 जिला, इसको अच्छे से समझें। जो कि इसमें किस प्रकार से मांगी गई है, देखिए इनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और छाती 79 सेंटीमीटर, और जब आप फुलाओगे छाती को तो 84 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। और इसमें पुरुषों के लिए वजन लागू नहीं, और महिलाओं के लिए 43 किलो वजन कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। और देखिए पीईटी शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी। देखिए इन चरणों में शारीरिक प्रदर्शन का परीक्षण किया जाता है। यह क्वालिफाइंग होता है, यानी अंक नहीं दिए जाते, सिर्फ पास और फेल का होता है साथियों। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो देखिए पुरुषों की अगर मैं बात करूं तो दौड़ 25 मिनट में 5 किलोमीटर, और योग्यता की मैं बात करूं समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा, ठीक है। और महिलाओं के लिए दौड़ 35 मिनट में 5 किलोमीटर आपको पूरा करना है, ठीक है ना। और देखिए अतिरिक्त नोट्स, देखिए तेजी से पूरा करने पर कोई बोनस अंक नहीं, बस समय सीमा पूरी करें, ठीक है। चयनित उम्मीदवारों के लिए पीईटी पीएसटी के बाद मेडिकल टेस्ट। देखिए जैसे ही आप इस पीईटी और पीएसटी में पास हो जाते हैं तो आपका तुरंत मेडिकल टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद अंतिम चरण है, ठीक है ना। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अंतिम चरण है। अब साथियों अब सबसे बड़ी बात, आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने अंकों पर आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। और आपको देखिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस बार की जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से देखें। अगर मैं जनरल वाले बच्चों की बात करूँ, ठीक है ना, तो उनके 80 अंक से 85 अंक के बीच में आ रहे हैं पुरुषों के। तो साथियों आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो यदि इनके 75 से 80 अंक के बीच में आ रहे हैं तो इनका 100% सिलेक्शन होगा। आप किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, ठीक है। अगर मैं बात करूं ओबीसी पुरुषों की, तो इनके 78 से 83 अंक के बीच में यदि अंक आ रहे हैं तो बच्चों आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूं महिलाओं की, ओबीसी महिलाओं की, तो इनके 73 से 78 अंक के बीच में आ रहे हैं तो बच्चों आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले बच्चों की, यदि इनके 77 से 82 अंक के बीच में आ रहे हैं पुरुषों के, तो इनका भी 100% सिलेक्शन होगा। अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो इनके 72 से 77 अंक कम से कम होने चाहिए। अब मैं बात करूं साथियों एससी वाले बच्चों की, तो इनके 75 से 80 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और महिलाओं में 70 से 75। और एसटी वाली महिलाओं की मैं बात करूं तो इनकी 70 से 75 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और पुरुषों की एसटी पुरुषों की 70 से 75, और महिलाओं की 65 से 70 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। यदि इतने अंक आपके आ रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें अभी से, ठीक है ना। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, अब आपको देखिए शरीर पर ध्यान देना है, और जो आप बाहर का खाना वाना खा रहे हों तो उसे अभी से छोड़ दें, क्योंकि अगर आप बाहर का खाना खाओगे तला भुना तो उससे आपकी
तबीयत खराब हो सकती है, आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको अब देखिए, जूस पीजिए डेली, मौसमी का जूस पीजिए, अनार का जूस पीजिए और गन्ने का जूस पीजिए और अच्छा खाना खाएं और प्राकृतिक खाना खाएं। ज़्यादातर आप हरी सब्जियां खाएं, ठीक है ना, जिससे आपका स्वास्थ्य एकदम सही रहे। और आराम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऐसा नहीं कि आप पूरा पूरा दिन और ज़्यादातर समय आप मेहनत में ही निकाल दें मैदान में, ऐसा नहीं। देखिए, जितनी ही ज़रूरी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, उतना ही ज़रूरी आपको आराम करना भी है। क्योंकि देखिए, अगर शरीर आराम ही नहीं करेगा तो आप अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको आराम भी करना है सही समय पर, ठीक है। और आप दौड़ लगानी अभी से स्टार्ट कर दें ताकि आप रनिंग में एकदम अच्छा प्रदर्शन कर सकें, ठीक है ना। और जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।